मैं एक नेक दिल किसान था। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। यह गांव जीवन से भरा हुआ था। चिड़िया मीठा गाती थी, बच्चे खेलते खेलते हंसते थे। रामू अपने गांव से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। सब जानते थे कि रामू बहुत होशियार है। एक दिन एक अजीब घटना घटी। गांव में एक संदेशवाहक आया। वो एक थके हुए बूढ़े गधे पर सवार था। संदेशवाहक बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था। वो एक बड़ी घोषणा लेकर आया था। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। वे उत्साहित थे। क्या खबर थी? संदेशवाहक ने ऊंची आवाज में फिरा, महाराज ने कहा है, उन्होंने हमारे गांव को एक चुनौती दी है। सब ग्रामीण ध्यान से सुन रहे थे। यह बहुत महत्वपूर्ण था। संदेशवाहक ने आगे कहा, महाराज ने एक पहेली पूछी है। अगर हमने सही उत्तर दिया तो वो हमें सोने से मालामाल कर देंगे, लेकिन अगर हम हार गए, वो रुका, हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सभी गांव वाले चिंतित हो गए। राजा की पहेली आखिर क्या हो सकती है? संदेशवाहक ने पहेली पढ़ी। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी गर्दन तो है लेकिन सर नहीं, शरीर है लेकिन पैर नहीं, और पूरी दुनिया को अपने अंदर समा सकती है? सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी को जवाब नहीं पता था। दिन रात बीतते गए, पर गांव वाले अब तक पहेली नहीं बुझ पाए थे। राजा के इनाम के बारे में सोचकर तो मन ललचा रहा था, लेकिन हार की कीमत के बारे में सोचकर ही डर लगता था। फिर मैंने मदद करने का फैसला किया। मुझे पता था कि मुझे इसका हल ढूंढना होगा। मैंने बहुत देर तक सोचा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने दुनिया की कल्पना की। मैंने पहेली के बारे में सोचा। अचानक मैं मुस्कुराया। मुझे जवाब मिल गया था। तो आज सब पर ये अंदर थी। मैं राजा के पास जाऊंगा, रामू ने घोषणा की। गांव वालों को राहत मिली। उन्हें रामू पर भरोसा था। वे जानते थे कि वो होशियार और दयालु है। रामू अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वो कई मील तक चला। आखिरकार वो भव्य महल के द्वार पर पहुंच गया। महल बहुत बड़ा था। पहरेदार लंबे और कठोर थे। मैं राजा की पहेली का जवाब देने आया हूं, मैंने साहस से घोषणा की। पहरेदार हंसे। बहुत से लोग पहले भी आ चुके थे, लेकिन कोई भी पहेली हल नहीं कर सका। उन्होंने उसे अंदर जाने दिया। रामू ने राजा के दरबार में प्रवेश किया। यह बहुत शानदार था। राजा एक सुनहरे सिंहासन पर विराजमान थे। वो बहुत शक्तिशाली लग रहे थे। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मेरी पहेली का जवाब है? राजा गरजे। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मैंने सम्मान पूर्वक झुककर कहा, जी हां महाराज, मुझे विश्वास है कि मेरे पास है। राजा ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। बहुत खूब। मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी गर्दन तो है लेकिन सर नहीं, शरीर है लेकिन पैर नहीं, और पूरी दुनिया को अपने अंदर समा सकती है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में गरज थी। उनकी आवाज में। रामू ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने झोले में हाथ डाला। उसने एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा निकाला। यह क्या है? महाराज, यह एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा है। इसकी गर्दन तो है लेकिन सर नहीं, इसका शरीर तो है लेकिन पैर नहीं, और फिर भी यह पूरी दुनिया को अपने अंदर समा सकता है। एक किसान के लिए यह घड़ा उसकी दुनिया है, उसके बीज, उसके अनाज, उसके भविष्य की उम्मीदें। किंबह पाती ही पूरा दरबार सन्नाटा छा गया। राजा घड़े को देखते रहे। उन्होंने रामू की बातों पर विचार किया। उन्हें इनमें छिपा साधारण सा सच समझ आ गया। यह घड़ा सचमुच पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर सकता था। यह तो बस नजरिए की बात है। मैं तो बस अब राजा के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। तुम बहुत बुद्धिमान हो। वो रामू की चतुराई और विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए। धन्यवाद महाराज। वो राहत महसूस कर रहा था कि राजा को उसका जवाब पसंद आया। राजा उठे। तुमने मेरी पहेली का जवाब ढूंढ निकाला। तुमने अपने गांव को बचा लिया। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। संगीतकारों ने खुशी के राग बजाए।
राजा ने रामू को सोने की एक थैली भेंट की। उन्होंने रामू को पूरे गांव के लिए भी ढेर सारे उपहार दिए। रामू अपने गांव वापस लौटा, एक हीरो बनकर। सभी गांव वालों ने उसका स्वागत किया। उसने अपनी बुद्धिमानी से उन्हें बचा लिया था। उन्होंने संगीत और नृत्य के साथ जश्न मनाया। रामू खुश था। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल सबकी मदद करने के लिए किया था। उस दिन से रामू अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। राजा अक्सर उससे सलाह लेते थे, लेकिन रामू अपनी जड़ें कभी नहीं भूला। वो हमेशा की तरह एक साधारण जीवन जीता रहा। वो हमेशा अपने साथी गांव वालों की मदद के लिए तैयार रहता था और सभी ने यह सीखा कि कभी-कभी सबसे साधारण चीजें ही सबसे मूल्यवान होती हैं।